आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही कमाल की ट्रिक एक शेयर करने वाली हूँ। अगर रेडी कमीज़ आप लोगों के पास मेजरमेंट आया है, कस्टमर का ज़्यादातर हमारे पास यही होता है, एक सिली हुई कमीज़ से आप लोग इलास्टिक का मेजरमेंट कैसे निकालोगे बआसानी तरीके से। का हिप राउंड 8 इंच से ऊपर आते हैं, ठीक है। इससे कम मेरे ख्याल से बहुत छोटे बच्चे होते हैं ना जिनमें, उनमें 8 इंच से ज़्यादा अब हमें हिप का राउंड में हिप मिलता है, उससे कम नहीं मिलता, ठीक है। तो 8 इंच से लेकर जितना भी आप लोगों का नाप आया है, आप लोगों ने उसमें हर एक साइज में आप लोगों ने एक जगह काम करना है। अभी हम लोगों ने इस कमीज का हिप का राउंड यानी कि हिप का जो मेजरमेंट है इस तरह से वो ले लिया है। आप लोगों के पास कोई भी साइज हो, आप लोगों ने इसी तरह से एक मेजरमेंट लेना है और तरीकाकार आप लोगों ने हर एक में सेम करना है। मेरा जो हिप का मेजरमेंट है, जो यानी कि इस ट्राउज़र में मैंने डालना है, उस हिप का जो राउंड है, हिप का मेजरमेंट वो है 21 इंच। 21 इंच को आप लोगों के पास कोई भी मेजरमेंट आ सकता है, 25, 26, 27, 28 कोई भी नाप आप लोगों के पास आ सकता है, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है कि इसमें कोई भी नाप है ना आप लोगों के पास, उसका आप लोगों ने करना है इस तरीके से हाफ, ठीक है। हाफ करेंगे। मेरे पास आया है 10.5 इंच। 10.5 इंच यहाँ पर मैं एक दिखाती हूँ आपको कि हमारा टोटल हिप का जो मेजरमेंट आया है वो आया है 21 इंच, ठीक है। 21 इंच मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। अब इसका हम लोगों ने हाफ करना है, तो हमारे पास आया डिवाइडेड 2, ठीक है। यानी कि डिवाइडिंग, इसका मतलब कि हाफ करेंगे तो हमारे पास आएगा 10.5 इंच। ये 10.5 इंच हमारे पास से हिप का यानी कि हाफ आ गया है। आप लोगों के पास से कोई भी मेजरमेंट हो, 27 इंच है, 27 का हाफ करना है इस तरीके से, ठीक है। एग्जाम्पल दे रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो 13.5 इंच। अब कोई भी मेजरमेंट आप लोगों के पास है, आप लोगों ने क्या करना है, 10.5 इंच आप लोगों ने यहाँ पर लिख लेना है। हर एक साइज में आप लोगों ने 3 इंच जमा करने हैं, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर आया है 10.5 इंच, 13.5 इंच, ठीक है। 13.5 इंच आप लोगों का ये मेजरमेंट आ गया है, ठीक है। अब 13.5 इंच को आप लोगों ने इस तरीके से डबल करना है, ठीक है, इस तरह से। तो मेरे पास आया है 27 इंच। 27 इंच जितना आप लोगों ने इलास्टिक की पट्टी कट करनी है। मेरा इलास्टिक आप लोगों ने यानी कि एक ये भी देखना है कि मेरे इलास्टिक की लचक कितनी है, उस हिसाब से भी हम लोग यानी कि लेते हैं इलास्टिक। अब 13.5 इंच को हम लोगों ने किया है जमा 2 दफ़ा, यानी कि 13.5 इंच में हम लोगों ने 13.5 इंच डबल से जमा करने हैं, तो हमारे पास आएगा 27 इंच यानी कि 27 इंच। तो 27 इंच का हम लोगों को इलास्टिक लेना है। अगर आप लोग टाइट पहनते हो तो 27.5 इंच और 27 इंच ही आप लोग लोगे। अगर आप लोग थोड़ा सा लूज वेयर करना चाहते हो तो इसमें आप लोगों ने सिलाई मार्जिन अलग से ऐड कर लेना है। सिर्फ इतना सा काम करना है, कोई यानी कि इसमें हम लोगों ने यानी कि रोला से आपका कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल सिर्फ यही काम करना है। कोई भी आप लोगों का हिप का मेजरमेंट आ सकता है, ठीक है। तो ये यानी कि इसका तरीका था इलास्टिक निकालने का। अब हम लोग इसका इलास्टिक भी निकाल लेते हैं। 27 इंच हमारा इलास्टिक आया है, तो 27 इंच इस तरीके से हम लोग रख लेंगे। 27 इंच का रख के कट कर दिया, ठीक है। अब इसको लगाना कैसे है वो मैं आप लोगों को बहुत इजी मेथड शेयर करने वाली हूँ इलास्टिक का। मेरे ख्याल से आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लें, अगर आप लोगों को समझ नहीं आए तो आप लोगों को ये चीज़ याद करने में मदद करेगी। तो ये वाला आप लोगों को फार्मूला इस्तेमाल करना है। अगर आप लोगों के पास सिली हुई कमीज है तो उसके मेजरमेंट से आप लोग इलास्टिक कैसे निकाल सकते हो। अब ये 27 इंच का मेजरमेंट है। अब क्या करेंगे, कपड़े का रंग का आप लोगों ने इलास्टिक कपड़ा थोड़ा सा लेना है, जिसको आप लोगों ने इस तरह से चौकोर ले लेना है। और इसकी विड्थ और लंबाई आपने कैसे लेनी है वो आपको बताती हूँ कि आप लोगों का जो इलास्टिक है इस तरीके से डबल करो। डबल करने के बाद इसके ऊपर आप लोगों ने ऐसे रख के इसको ऐसे करके यहाँ पर आप लोगों ने सिलाइयाँ लगा देनी। इसका बेनिफिट ये होता है कि अगर आप लोग इस तरह से इलास्टिक के ऊपर कपड़े को लगाते हो ना, तो इससे ये होता है कि आप लोगों का इलास्टिक खुलता नहीं है। बाज़ औक़ात ये होता है कि अगर हम लोग सिंपल, इसमें मैंने जो मेज़रमेंट है वो ज़्यादा लिया, आप लोगों ने इतना सा अगर लेंगे और इसके ऊपर सिलाइयाँ लगाएंगे, ये मेज़रमेंट आप लोग देख लें, 1/2 इंच से भी कम है, यानी कि पॉइंट 2 पॉइंट का ये मेज़रमेंट है, ठीक है। तो इसके ऊपर अगर आप लोग सिलाइयाँ लगाओगे तो ये कपड़ा जो है ना, ये इलास्टिक को खुलने नहीं देगा।
आप लोग खींचोगे तो आप लोगों को इलास्टिक इस तरह से यानी कि इसके कपड़े के अंदर ही बजा रहेगा, खुलेगा नहीं। अगर आप लोग यानी कि इलास्टिक को ऐसे रख के एक दूसरे के ऊपर चढ़ा के एक पॉइंट की भी सिलाई लगाएंगे तो इस यानी कि जब ये आप लोग वेयर करोगे ऐसे खुलेगा तो ये इस तरीके से निकल जाएगा और आप लोगों का इलास्टिक ज़ाया हो जाना। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये परफेक्ट है कि ऊपर रख के अगर आप लोग कपड़ा लगाओगे इस तरह से। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने इस तरह से रख के मेजरमेंट कर लिया है। मेरा 13.5 इंच रेडी आना है। ठीक है, 13 इंच मेरा इलास्टिक रेडी आएगा। अब ये देखें मैंने इसमें मार्जिन कितना सा दबाया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से जब आप लोग लगाओगे तो आप लोगों का इलास्टिक खुलेगा नहीं। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से जो खास करके दर्जियाँ दर्जनें होती हैं उन लोगों को ये वाला काम लाजमी करना चाहिए। अपने काम में प्रोफेशनली जो है वो आप लोगों को लाजमी करनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बहुत ईजी तरीका शेयर करने वाली हूँ इलास्टिक को लगाने का। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ट्राउज़र हो या शलवार हो, हम लोगों को ये वाला जो गैप है ना, यानी कि सामने का 1 इंच गिरा कर और बैक का 2 इंच बढ़ा के जो पल्ले रखने होते हैं वो आप लोगों को लाजमी रखने चाहिए। ट्राउज़र में तो ये सिंपल आप लोगों को सिखाया जाता है और मैंने भी सिखाया है आप लोगों को। शलवार में किस तरीके से इसको यानी कि ऊपर नीचे करें उसका फुल ट्यूटोरियल मेरे चैनल पे अपलोड हो चुका है। 2 से 3 वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। सबसे मेन उसमें कपड़े को फोल्ड करने की ही महारत होती है, वो मैंने अपने चैनल पे आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। एंड पे मैं उसका लिंक दे देती हूँ, आप लोग विजिट कर लो, या डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है तो आप लोग विजिट करो। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि मार्कर लेंगे और इस मेजरमेंट से हाफ यानी कि अंदर ऐसे करेंगे और इसका कर लेंगे हाफ। ठीक है, यहाँ पर हम लोग निशान लगा लेंगे इस तरह से, फिर इससे हम लोग करेंगे हाफ। इस तरह से करने के बाद यहाँ पर भी निशान लगाएंगे और अंदर की तरफ को भी निशान ले लेंगे। अब ये चारों ही मेरे एक जे मेजरमेंट हो गए हैं। यहाँ से तो आसन से आसन हमारा आधा हो जाना है और इसमें हम लोगों को यहाँ से भी आधा करना है। ठीक है, यहाँ से इलास्टिक आसन से इस तरफ को भी आधा कर लेना है। ठीक है, ये मेरे पास से चारों ही पल्ले अब एक जे मेजरमेंट के हो गए हैं। जब आप लोग इस तरह से इलास्टिक डालोगे ऊपर नीचे में तो आप लोगों ने क्या करना है कि हाँ, जो आप लोगों ने फोल्डिंग करनी है, आप लोगों ने यानी कि एक सूत्र, ये देख लें आप लोग, एक सूत्र जितना मैंने कपड़ा अंदर की तरफ को फोल्ड करके उसके ऊपर एक सिलाई लगा दी है, ताकि मैं जब इसको यानी कि इलास्टिक को ऐसे रख के लगाऊंगी तो मुझे इसकी ऐसे फोल्डिंग करके ऐसे ना करना पड़े। मैं जस्ट इसको ऐसे रखूंगी, ऐसे यहाँ पर रखूंगी और इसको ऐसे इलास्टिक को सिलाई लगा लूंगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग जो मेजरमेंट करा है उस मेजरमेंट को ऐसे रखेंगे। ठीक है, ऐसे, और इसको मैं यहाँ पर पिन अप कर लूंगी। ये करने के बाद इस निशान को इस निशान के साथ मिला लूंगी। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों को जो एक कॉमन चीज़ करनी है वो ये है कि आप लोगों का ये वाला जो मेजरमेंट है इतना सा बस नज़र आना चाहिए, जिससे हमारा इलास्टिक परफेक्ट वाला यानी कि मेजरमेंट के अकॉर्डिंग इसको सेट बैठ जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को इतनी दूरी पे इलास्टिक को रखना है ताकि जब हम लोग इसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो हमारे कपड़े के ऊपर सिलाई आएगी, इसके ऊपर सिलाई नहीं आएगी। ठीक है, तरीके से हमारा इसमें इलास्टिक आ गया है। ठीक है, अब हम लोगों ने इसको ऐसे फोल्ड करते जाना है ऐसे करके। ठीक है, मशीन में रखेंगे और यहाँ पर हम लोग ने जो पहली ये वाली सिलाई लगाई है इसके साथ बाहर की तरफ को हम लोग पॉइंट की सिलाई लगाएंगे और इस इलास्टिक को हम लोग कवर कर लेंगे। कैसे कवर करेंगे ये देखें, इसको हम लोग ऐसे खींचेंगे, ये इतना कपड़ा हमारा इसमें आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, इस तरीके से जो मैंने पिनअप की थी वो सारी यानी कि इस तरह से रख के मैंने सिलाई लगा ली है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एंड पे आई थी तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर करूँ कि ये देखिए, यहाँ से हम लोगों ने इसके ऊपर ऐसे चढ़ा के इस तरह से, अब इसके ऊपर हम लोगों ने पॉइंट की सिलाई लगाई है कुछ इस तरह से। ठीक है, एंड पे यानी कि बिल्कुल एंड पे ला के हम लोगों ने यहाँ पर सिलाई लगानी है इलास्टिक के ऊपर, कपड़े के ऊपर लगानी है, ना कि इलास्टिक के ऊपर। ठीक है, इस तरीके से जो मैंने यानी कि पिनअप की थी। ठीक है, यहाँ पर चारों ही किनारों के ऊपर। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर मैंने पिनअप की थी तो यहाँ पर मैंने इस तरह से सिलाई को चला दिया, यहाँ आसन में मैंने सिलाई को ऐसे चला दिया, फिर यहाँ से जो आधा हुआ था वहाँ यहाँ पर भी मैंने पिन लगाई थी, आधा कर दिया, यहाँ पर भी पिनअप किया तो आधा कर दिया। अब जब हम लोग मशीन के ऊपर इसको ऐसे रख के सिलाई लगाएंगे तो हमारे पास जो यहाँ पर ग्रिप होगी और यहाँ पर आपकी सिलाई सुई की नीडल होगी, मशीन की नीडल होगी, और यहाँ से आप लोग इसको पकड़ के ऐसे खींचोगे तो आप लोगों का जो नीचे इलास्टिक है वो कपड़े के अंदर बिल्कुल A to Z आएगा। ठीक है,
ये मेरे ख्याल से बहुत ही इजी मेथड है आप लोगों के साथ यानी कि कुर्ते को इलास्टिक को डालने का। ठीक है, तो इस तरीके से अब हम लोगों ने यहाँ एक दरमियान में एक सिलाई लगानी है, जो आप लोगों के इलास्टिक की यानी कि अच्छी सी एक ग्रिप बना देंगे, जो आप लोगों का इलास्टिक के दरमियान से ऐसे फोल्ड नहीं होगा, ना ही ख़राब होगा। तो यहाँ पर आप लोगों को सिलाई जो एक ऐसे लगानी होती है वो आप लोगों को बहुत ही यानी कि लाजमी है। ठीक है, और ये जो हम लोग सिलाई लगाएंगे अब हमें यानी कि किसी को पीछे बिठाने की भी ज़रूरत नहीं लगेगी और कोई मसला भी नहीं रहेगा कि मेरा इलास्टिक आगे पीछे हुआ कि नहीं। आप लोगों ने यहाँ पर मशीन की नीडल को अंदर करना है। ठीक है, और यहाँ से जो आप लोगों का आगे का चौथा हिस्सा हम लोगों ने करना है, यानी कि अगला जो आप लोगों ने ऐसे सिलाई लगाई है वहाँ से ऐसे खींचेंगे और बस इतना सा मार्जिन आप लोगों को मिलेगा। फिर आप लोगों ने सिलाई लगानी है, फिर यहाँ पर रोकेंगे, अगला आप लोगों ने पकड़ना और इस तरीके से आप लोग करोगे, सिलाई लगाओगे तो आप लोगों की जो चुनट है वो परफेक्ट बैठेंगी। अच्छा जी, इस तरीके से मैंने मुकम्मल ही ट्राउज़र स्टिच कर दिया है। ठीक है, मेरा यानी कि इलास्टिक थोड़ा चौड़ा था तो मैंने इसमें दरमियान की सिलाई लगाई है। इस तरह से मेरा मुकम्मल इलास्टिक रेडी है। अंदर की तरफ यहाँ पर ओवरलॉक करवाएंगे और इस तरह से मैंने यानी कि लूज़ पांचे वाली ट्राउज़र को प्लाजो का स्टिच किया है। इसके नीचे मैंने इस तरह से डिज़ाइन बनाया है। इसका फुल ट्यूटोरियल आप लोगों को स्लीव्स का डिज़ाइन है उसमें मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक भी है, आप लोग विज़िट कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से